समझ में आता है। एक और डॉक्टर दीदी हैं, जब बात हुआ उनका बेटा चला गया एक्सीडेंट में। मतलब कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण मतलब कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे। बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, जो आज हम परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, यहाँ पर हम एक वचन हम देखते हैं। बहुत मैं सोच रहा था इतना कम समय में कौन सा वचन बोलूं प्रभु। आपने तो ये वचन के लिए आपने मृत्यु के विषय में बताने के लिए बोले। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा ने मेरी गाइड किया, मेरी सहायता किया कि कुछ वचनों को दिखलाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे भजन संहिता 116 अध्याय का, अगर उसका हम 15 पद यहाँ पर हम देखते हैं। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ये बातें अगर किसी को बोल दें तो बहुत दुखित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात हम देख रहे हैं कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। लेकिन भले हो सकता है आपके दृष्टि में कई बातें होगी, आपके दृष्टि में कई चीजें दिख रहा होगा, उनके बच्चे दिख रहे होंगे, उनके परिवार दिख रहे होंगे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में अनमोल बोल रहा है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, प्रभु जानता है उसको एक समय सीमा वहां तक रखा है कि अरे आज हम लोग कई प्रकार की बातें सोचने लगते हैं। लेकिन हम कई बार यहाँ पर ये सोचते हैं। यहाँ पर एक और वचन हम देखेंगे, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसका पहला पद। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्या बोल रहे हैं? मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मेरे प्रियो, ये बातें बहुत रहस्यमय बातें हैं जो यहाँ पर एक लेखक इस बात को लिखता है और कहता भी है। मानव जीवन के बारे में, यहाँ जीवन से संबंधित चिंतन, मतलब यहाँ पर अगर सबोपदेशक अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ व्यर्थ हैं, सब कुछ व्यर्थ, बहुत सारी बातें। यहाँ पर घर बनाना व्यर्थ है, यहाँ पे वो करना व्यर्थ है, बहुत सारी चीजें व्यर्थ की बातें बता रहा है। लेकिन जीवन क्या, मतलब वो आईना दिखाता है। अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर कुछ समय मिलता है तो जरूर आप लोग ये सब उपदेश भी पढ़ने का प्रयास करें। सारे वचनों को पढ़ना है तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में आता है। क्योंकि हमारा जो हमेशा हम लोग इन बातों को सिखाते हैं, प्रभु के प्रिय भक्त लोग, नबी लोग, फादर लोग, सब ये बातें सिखाते हैं कि ये जीवन हमें थोड़े दिनों के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है उसकी महिमा के लिए। सदा का जीवन जो है स्वर्गीय राज्य में है, आनंद काल का जीवन। उस जीवन के लिए हमको सोचना है। जब इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देने के लिए वचन प्रेरित करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इसलिए ये जो लेखक इस बात को भी कहता है, परमेश्वर का वचन भी हम देखते हैं कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ये एक इस बात को मैं बतलाना चाहता हूं, यदि किसी घर में अगर मृत्यु हो जाता है, उसका दुख बयान नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा पीड़ा, मतलब ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। कितने लोग तो सदमे में चले जाते हैं, डिप्रेशनों में चले जाते हैं। अब क्यों जिए? इस प्रकार से भी कई लोगों का है।
कितने लोग तो कहने लगेंगे परमेश्वर कहाँ है। कई बातें हैं, लेकिन हमें कड़वा लगता है, लेकिन वचन सत्य है। कोरोना काल के समय में एक डॉक्टर है, आज मैं बतलाना चाहता हूं, बहुत लंबे समय के बाद परमेश्वर ने उनको संतान दिया। बहुत अच्छा आना जाना होता था, प्रार्थना करते थे। जब उसका जो लेब चलने लगा, जब उसका जो मतलब बहुत ज्यादा आ वो शुरुआत में ऐसा प्रार्थना में, वचन में, हर एक चीज में था। धीरे धीरे वे लोग इतना, आज बहुत से जगहों में जमीन लिया। उसकी पत्नी का सिर दर्द भयानक हुआ, और उसके बाद इधर उधर रायपुर वगैरह बहुत से जगहों पर दिखाए, लेकिन कहने लगे इसे सीधा वेल्लोर ले जाइए। वेल्लोर लेकर गए, वहां पर तो एक टाइम टेबल देते हैं, तारीख देते हैं, तो वो ठीक है, डेट तारीख दिए तो उस तारीख में पहुंच नहीं पाए, और उस समय कई जगह चेकिंग होता था तो शायद नहीं पहुंच पाए। लेकर गए, इस डेट में आ जाए सब इलाज, इसका ऑपरेशन अगर होगा तो जो भी होगा उसी डेट में बताया जाएगा। ध्यान नहीं दिए। उसके बाद मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तो हमको पता चला। उसके बाद हम गए, फिर उसके बाद हम डाणस दिए। देखो, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, उसके अंदर इतना सारा प्रश्न मन आया। जो इतना अच्छा वचन पढ़ने वाला, बाइबल को जानने वाला व्यक्ति, उनके अंदर प्रश्न आ रहा, परमेश्वर कहाँ है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऐसा कैसे हुआ। कई ऐसी बातें हैं, और ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं प्रभु के विरुद्ध में। मैं तो बहुत सारी बातें मैंने उनको समझा है। दूसरी बार गए, धीरे धीरे वो चर्च जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे मतलब बहुत सारे उनके अंदर धीरे धीरे ऐसा मतलब दूर हो गया कि वो बच्चों को भी चर्च नहीं भेज रहे थे। अभी फिर धीरे धीरे वो चर्च भेज रहे। मेरे कहने के मतलब है कि जो अच्छा, हम प्रभु में रहने के बाद हमें परमेश्वर का वचन में देखता है, क्या कह रहा है वचन। बहुत सी बातें होगी, लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन, ये जो कड़वी बातें हम यहाँ पर हैं, आज हैं, इसलिए गीत भी गाते हैं, कल के भरोसे पर ना रहना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, ये तन तेरा मिट जाएगा, ये दम तेरा संग ना जाएगा, ये तन तेरा मिट जाएगा, ये दम तेरा संग ना जाएगा, मन को लुभाए बंधन झूठी, भूलेगा तुझको सारा जमाना, कल के भरोसे पर न रहना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको बचा के रखा, जीवित भला चंगा रखा है, उसको धन्यवाद दें। हमारा जो जीवन है, जो मेन हम वचन अगर हम देखते हैं, तो मेन जो हमारा जीवन है स्वर्ग राज्य, उसके लिए हमको तैयार करना। यहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा करना। इसलिए दाऊद एक बात बोलता है, भजन संहिता उसका 6 अध्याय का 5वां पद, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा।
कौन आपका धन्यवाद देगा? मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मेरे प्रियो, हम जब तक जिंदा है प्रभु की महिमा करें और उसकी तारीफ करें, और इसी देह के द्वारा हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ पर हम परमेश्वर का इन बातों को देख रहे हैं कि जो आज बहुत कड़वी बात है मृत्यु, लेकिन मृत्यु के बाद हमारे लिए एक ऐसा जो जगह, जो स्वर्ग, यहाँ का बार बार परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा डेरा सरी का यहाँ का नहीं है, तुम्हारे लिए एक ऐसा घर। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा तो फिर तुम्हें लेने आऊंगा। पहले से वो वचन में बोल रहा है। यहाँ राजा लोग भी लिख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ही दिन के लिए हमारा जो जीवन है, और दायूब भी बोल रहा है तू ऐसा तूने सिवाना बांधा है, मनुष्य एक दिन भी पार नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें। जन्म का दिन तो बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बाइबल में हम देखते हैं तो भक्तों का मृत्यु और उसकी दृष्टि में अनमोल। और हम देखते हैं यहाँ पर मृत्यु का दिन जन्म दिन से उत्तम है, यहाँ पर कहता है बहुत उत्तम है बोल रहा है। इसीलिए पूरे नया नियम में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 अध्याय के अगर 20 पद गलतियों की पत्री, पौलुस भी एक बात कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। अब हम जीवित हैं तो सिर्फ उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए जीवित है। हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसी दिन से हम परमेश्वर के हो जाते हैं। उसके लिए हमको जीना है, ना कि इस पृथ्वी के लिए। यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े मैं देख रहा था सचमुच में, और पिछले दिनों की बात है, 3 साल पहले की बात है। मेरा बेटा छोटा है, हम लोग एक छोटा सा वहां पर एक बहुत जब बिलासपुर में भवन बनाने के बाद बगल में छोटा सा एक सीट वाला घर बनाए थे। मेरा बेटा बोलता था ये घर आपने ऐसा बनाया, लेकिन मैं बाद में तोड़ के दूसरे हिसाब से बनाऊंगा। हम यहाँ सदा के लिए नहीं, हम बड़े अगर घर भी बनाते, आप सोच लीजिए आपकी पसंद से आपने घर बना लिए होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उसको आपके बेटा या बेटी को पसंद नहीं आएगा। आज तन मन धन सब लगा देते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा सब चीज पूंजी लगा देते हैं, वो कुछ घूम भी नहीं पाते हैं, जीवन भर सारा चीज वहीं लगा देते हैं मन लगा के। याद रखिए मेरे प्रियो, हम सबको वो घर में जाना है जहां पर प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। ये सदा का जीवन नहीं है यहाँ के लिए। हो सकता है 100 वर्ष हो सकता है, 80 वर्ष हो सकता है, 120 वर्ष हो सकता है, 130 वर्ष हो सकता है। आपका जीवन यहाँ पृथ्वी पर तक सीमित है। जिस प्रकार से हम आप और मैं जान रहे हैं कि जितने भी सरकारी जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब, एक सीमित रिटायरमेंट का सीमित रख दिया गया, या 60 वर्ष के बाद, 65 वर्ष के बाद, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। जब सरकार ने जो तय किया वाला चीज वैसा कर रहा है, वैसे ही हमारा जो जीवन है 120 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा बल के कारण हो सकता है 130 तक जा सकते हैं। तो
तो इस जीवन जो थोड़े दिन का जो परमेश्वर ने हमको जो जीवन दिया है, इस जीवन में सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना, उसका तारीफ करना है, उसका प्रशंसा करना है, उसको धन्यवाद देना है। आज भाग रहे हैं इतना, तो परमेश्वर हमको आशीषित किया, सब चीज किया, लेकिन मैं एक बात, एक प्रचारक के बारे में मैं प्रचार कर रहा था, तो आज अमेरिका इतना आशीषित है, बहुत आशीषित है। शुरुआत के बारे में बोलते हैं कि वो ऐसा प्रभु के लिए, सेवा के लिए हर चीज में आगे, इतना आशीषित है, इतना आशीषित है। लेकिन अभी बड़ा वो रो रो कर एक बात कह रहा है, चर्च कालियां हैं, सिर्फ बुजुर्ग लोग वहां, माता बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोग आते हैं चर्च ज्यादा, बहुत जगह जवान लोग कम आ रहे हैं। जवान लोग संडे के दिन छुट्टी मनाने जाते हैं। बहुत से लोग समय को नहीं समझ पा रहे। कितने बड़े बड़े जो चर्च ऑनलाइन हम देख रहे थे, बड़े बड़े चर्च बाहर बनाने के लिए क्लब बना दिए, बड़े बड़े चर्च दे दिए, बेच दिए। कितना ये सब देख रहा है, परमेश्वर देख रहा होगा। मैंने तो आपके लिए, आपको इतना अच्छा बनाया मेरी महिमा करने के लिए, आज तो अपने देह के द्वारा क्या कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, बाइबल में अगर हम देखते हैं तो उसकी महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया हमको। जो मांगा हमने, मतलब हमने जो मांगा परमेश्वर ने वो दे दिया। लेकिन आज सारा सुविधा होने के बाद भी, गाड़ियां हैं, सब चीजें हैं, लेकिन चर्च जाने के लिए, संगति रखने के लिए कई बार आलसीपन हो रहा है। मतलब कितने लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। याद रख, हमारा जीवन यहाँ पे 80 या 120 130 वर्ष का होगा, या 40 वर्ष का होगा। इसलिए सबोपदेशक में भी बहुत सुंदर एक बात बोलता है, उस जब को बोलिए, याद रख सबका न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देख रहे थे कि बहुत उत्तम है, कौन खुश रहेगा। स्मरण करते हैं कि जीते जी उसने ये काम की, वो की, क्या उसके पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बात हमारी जो कास्ट के बारे में बतलाना चाहता। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई जो अन्य जाति, प्रभु में नहीं, अन्य जाति लोग है जो कोई खत्म हो गया तो उस दिन इतना पटाखा फोड़ेंगे, ढोल बजाएंगे, और उसको नचाते हुए वहां तक ले जाएंगे, कब्रिस्तान तक। सुनने में शायद ऐसा लग रहा होगा कैसे। बिलासपुर क्षेत्र में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस दिन पटाखा फोड़ते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या है, उल्टा है। मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ, इतना मतलब पटाखा फोड़ते हैं, उसके बाद जब उसको ले जाते हैं, नचाते हुए ले जाते हैं, और उसके बाद वहां पर कुछ सिक्का है जो पैसा है, उसको उसके ऊपर डालते रहते हैं, नीचे गिरते रहता है। एक 10 जाति होता है, वो उन पैसाओं को गिनते हो, परिवार वाले या अपने लोग नहीं गिन सकते हो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, सब चीज तो कमा लिया, यही है, दूसरे लोग ही खाएंगे, जितना भी है फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंक रहे हैं, नीचे गिर रहा है उसका कोई। उसके बाद लास्ट वहां पर जब ले जाते हैं, जब वहां पर कब्रिस्तान में रखते हैं, जब उस जगह पर रखने के बाद फिर कुछ कांच के बर्तन, पीतल, सारा चीज दूसरे लोग को नाम ले लेकर, परिवार के लोग जिस जीवन भर कमाए, वो दूसरे लोग उठा के ले जा रहे हैं। जब उसके सीने में उसके ऊपर रख देते हैं, उसके बाद फिर उसको जलाते हैं। जिस चीज के लिए आज इस संसार के लोग तन मन सब कुछ लगाकर
रात दिन हाय हाय करके कमा कर वो खड़ा कर देता है, लेकिन एक दिन सब चीज खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, और मैं इस बात को इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं, हम जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया वो काम हमको करना, जिसके लिए परमेश्वर हमको बनाया उसकी आराधना करना, उसका धन्यवाद देना। इसलिए बोलता है क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोकों में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूं, ये समय है हमको धन्यवाद देना है, ये समय उसकी स्तुति करना है, ये समय है उसकी महिमा करना है, ना कि संसार में डूबना है। आज बहुत से लोग हैं, क्या होगा कैसे होगा कई ऐसी बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, परमेश्वर आप किस लिए बनाया, ताकि थोड़े दिन का जो जीवन है तुम बहुत आनंद के साथ जियो, प्रभु की महिमा करो, ताकि स्वर्ग के राज्य में जब जाए वो हर एक को वो मुकुट मिले। मेरे प्रियो, इसलिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 का 10 और 11 पद हम देख, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मनुष्य के आत्म में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। मेरे प्रियो, कल मैं देख रहा था कान सर जान रहे बिहार के, बहुत ज्यादा पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वहां पर सारे लोगों की एक बात बोल रहा था। वो कह रहा था ईसा मसीह एकमात्र ऐसा ईश्वर है कि जिसने सूली पर चढ़ा, मतलब वो कह रहा है कीले ठोक दिए सब चीजें, वो एक अन्य जाति, वो विश्वास नहीं करता होगा कान से, लेकिन वो ये बात बोल रहा कीले ठोक दिया गया है, फिर भी मरते समय वो एक ही बात बोलता है, हे, वो कह रहा है, उसकी बात को मैं बोल रहा हूं, वो कह रहा है हे प्रभु इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते। मैंने बोला क्या इतना, देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में वे अन्य जाति भी ये बात बोल रहे हैं। वो मृत्यु के समय, वो सचमुच में वो अंतिम समय, वैसा समय में भी ये पिता, ये प्रभु इन्हें क्षमा करके कह रहा है करके वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे। ये वास्तव में सही बात है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ दुख उठाया, सब चीज सहा, आपके लिए इतना दर्द सह लिया, और वो सारे लोगों को, जिन जिन लोगों ने उनको कोड़े कोड़े मारे, कांटों का ताज पहना दिया गया, उसको सूली पर चढ़ाए, उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अपने पिता से बोल रहा है इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपका और मेरा जीवन थोड़े दिन का जीवन है। आप किसी के साथ गिला शिकवा ना रहे, किसी के साथ यदि कोई ऐसा है, आप उन्हें क्षमा करके नए रीति से आगे बढ़ते जाइए। किसी के प्रति क्रोध ना करें, किसी के प्रति नफरत ना करें, वो प्रेम के साथ, बड़ा आनंद के साथ आप जीवन व्यतीत करिए। ये परमेश्वर ने आपको और मुझको ये जीवन दिया है। सो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और यदि हम परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15, 54 और 56, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, ये मृत्यु तेरी जय कहां रही, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। आज जितने मसीह में मुर्दे हैं वो सब एक दिन क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। जो मसीह में वो बादलों पे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और इस बात को बोल दिया, शैतान तो बड़ा हंस रहा होगा, लेकिन वो तीसरे दिन मृत्यु को हरा कर, वो विजय होकर उसको हरा कर तीसरे दिन जी उठा।
मेरे प्रियो, वो प्रभु आपको हिम्मत और ताकत देता है। बाइबल बतलाता है, हम गीत भी गाते हैं, यदि मृत्यु का डर सताए तो तू सलीब की ओर गौर कर, उसकी ओर निगाह रख। यदि आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यदि आप भय में चलते हैं, मृत्यु भी भागेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम इसके राजा के बारे में भी हम देखते हैं, बहुत से जो लोग हैं उनको हम देखते हैं कि कैसे मृत्यु भी भाग गया। सो इस बात को याद रखें। आज जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े, हो सकता है आपके परिवार में से बहुत से लोग होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके परिवार के कोई ना कोई सदस्य शायद हो सकता है वो प्रभु के पास चले गए। आप दुखी होंगे, आप सोच रहे होंगे, जब अकेले में रहते होंगे, काश मेरी दीदी रहती तो मुझसे बातें करती, मेरा हेल्प करती, मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उनका समय वहीं तक था। याद रखिए, और आपको कैसे आगे जीना है। आपको हो सकता है आप सुन रहे होंगे, परिवार, बच्चों का जिम्मेदारी, शादियां का, बहुत सारी शायद जिम्मेदारियां हो सकता है आपके ऊपर। लेकिन याद रखिए, प्रभु आपको हिम्मत देगा, ताकत देने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, हम आगे बढ़े, परमेश्वर के भय में चलें। आज हम अपना आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब की ओर गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तो विश्वास कर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु बहुत से लोग होंगे, दुखी होंगे, जो परेशानी में होंगे। प्रभु उनके सारे दुख दूर करने वाला परमेश्वर पिता आप है। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक एक को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूं। प्रभु दया कर। प्रभु जी, कई बार निराश हो रहे होंगे, बीमारी के कारण इलाज कर करके थक गए, करके कई ऐसी बातें होगी। लेकिन प्रभु आप हिम्मत देने वाला, बीमारी से छुटकारा देने वाला, आपने इसीलिए उन्हें जीवित और भला चंगा रखा है, ताकि आपकी महिमा करें। प्रभु, मैं जानता हूँ उस अंकल आंटी के लिए, मैं जानता हूँ उन अंकल आंटी के लिए जो हमेशा मैं प्रार्थना करते रहता, सबके लिए प्रार्थना करते रहता, वो लगातार यही दुआ करते हैं, हर एक लोग प्रभु में आ जाए, मंडली के लोग अच्छा से प्रभु में रह करके वो हमेशा प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही ऑनलाइन में बहुत से लोग प्रभु जी अपने देह के द्वारा आपको महिमा दे रहे, आपकी स्तुति कर रहे हैं। बहुत से लोग है प्रभु जी अपने धन के द्वारा, हो प्रभु जी आपका, हो प्रभु जी सेवा के लिए सहयोग करे, बहुत से आपके किंगडम को बढ़ाने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, हो पिता प्रभु भवन बनाने के लिए, बहुत सारे जो पिता आपका सेवा कार्य के लिए सहयोग करते हैं। मेरे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार 1000 गुना प्रतिफल देना। और कितने ऐसे लोग सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं हो पाता है। प्रभु जी, आपने उन्हें इसीलिए रखा, आप धन के द्वारा सेवा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो उन लोगों के लिए, भटकती हुई आत्माओं के लिए, दीन दुखियों के लिए। प्रभु सचमुच में हर एक को आपने नियुक्त करके रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। हो यीशु मसीह के नाम में हर एक जो मृत्यु के छाया को यीशु के नाम में डांट के भगाते हैं,
ओ प्रभु परमेश्वर, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके नियंत्रण में देता मेरे पिता परमेश्वर। यदि मृत्यु का डर है तो हर एक मृत्यु का डर दूर हो जाए, हर प्रकार की बीमारियां, प्रॉब्लम, परेशानियां दूर हो जाए। सब तुझसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप है। जवान बच्चों को आपके हाथों में देते प्रभु जी। इन दिनों में जवान बच्चे बहुत से लोग मोबाइल में व्यस्त हो गए, लेकिन आराधना में चलो बोलने सुनते नहीं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक जवान बच्चों के लिए प्रभु, वे लोग प्रभु आपके साथ बने रहे, आपके साथ ओ प्रभु संगति करें, आपके पीछे चले, भवन में जाए, प्रार्थना में जाए, ऐसे तुझसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर। बुजुर्ग माता पिता भाई बहन सभी को आपके हाथों में देते मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर, हर एक ड्यूटी आने जाने में सहायता करना। हाँ प्रभु जी, जो खेतों में और पिता पर धान बोए, कितने लोग सोच रहे इस साल अच्छा फसल हो जाए करके, कितने लोग और परेशान ही हो रहे हैं कि वो कह रहे हम इतना खर्च किए लेकिन इस बार दाम नहीं मिल पा रहा। कई ऐसी बातें होगी और हम चाहते हैं प्रभु आप तसल्ली देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक क्षेत्र में सहायता करना। यदि फसल काटते हैं हर एक चीज में, जितने गांव में भी होंगे सबको आपके नियंत्रण में देता हूं मेरे पिता। धूप और छांव से बचाने वाला, हर एक्सीडेंट खतरे मुसीबतों से बचाने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। प्रभु जी दया कर प्रभु। सबसे ज्यादा आज और पिता परमेश्वर पेपरों में देखते हैं तो यही सुनते हैं, एक्सीडेंट में बहुत सी ज्यादा और एक्सीडेंट हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में हर एक एक्सीडेंटों को कैंसल करते हैं। हर एक राज्य को आपके नियंत्रण में देता हूँ, रोड में चलने वालों को भी आपके नियंत्रण में देता हूँ। और पिता परमेश्वर हर एक को आपके नियंत्रण में देता हूँ। आप चलाइए मेरे पिता परमेश्वर, सब आपके संतान है प्रभु, आप सहायता कर प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। खुदावंद बाप इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को, हर एक परिवारों को पिता आपके हाथों में देता, हर एक गाड़ी वालों को, आमदन को, सबको ब्लेस करते हैं आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से। खुदावंद बाप पिता हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय है मैं फादर सेबेस्टियन का स्वागत करता हूँ, वो प्रार्थना में आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करने। फादर जी स्वागत है। महान और जीवित परमेश्वर, प्रभु के दास को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिसको तूने चुना है, बिशप दिनेश को, उनके परिवार को प्रभु तूने आगे बढ़ाया है वचन के प्रसार करने के लिए, लोगों तक जाने के लिए। प्रभु एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करने का बहुत बड़ा वरदान दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से आज हमने प्रभु के वचनों में सुना है, प्रभु यीशु ख्रिस्त का मैं शरीर हूँ, आज वही प्रभु यीशु हमें अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्मा शैतान का हम पर, हमारे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। आज प्रभु यीशु कहते हैं, ये मृत्यु कहाँ है तुम्हारा दंश। आज प्रभु के सामने वो मृत्यु समाप्त हो चुका है और हम जीवित पाए जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रभु हमें सुंदर जीवन दिया है और इसलिए हम जिस ईश्वर हमारे बीच में हैं, वही ईश्वर हम सबों से कहते हैं मैं जीवितों का ईश्वर हूँ। आज हमारा जिंदा खुदा एक एक के जीवन में वास करता है, एक एक के जीवन में निवास करता है। हम धन्यवाद के साथ में जो पिता व परमेश्वर हमें पुनरुत्थान और जीवन के बारे में हमें बतलाते हैं, आज वही जीवन एक एक के जीवन में प्रभु ने हमें समर्पित किया है। जो विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं एक भी विश्वास करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में आइए हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं और इस समय जितने भी वचन सुन रहे हैं सबों को ईश्वरीय आशीष और कृपा है। तो ये धन्यवाद का विषय है। बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम महान और जीवित परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने सर्व प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके शक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय एवं सबको जय Praise the Lord. Thank you, Lord.